ये हमारे घर के सामने मुस्लिम लोगों के ठेले लगते हैं फल के। हमने कहा कि इन ठेलों के लिए हटाओ। वो लोग सब लोग चेयरमैन साहब के पास पहुंच गए। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए। बोले भंगियो, अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो, और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। बोले तेरे आदमी को सस्पेंड कर देंगे। भंगियो, तुम लोग नीच जाति के हो और दब के रहो, यहाँ पर रहना है तो, नहीं तो मुस्लिम लोगों से कह के तुम्हारे घर में घुसेड़ के बांग्लादेश बनवा देंगे हम 2 मिनट में। ज़बरदस्ती ठेले लगवाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमें पैर छुपाते हैं, हमसे माफ़ी मंगवाते हैं। हमारी बरेली के आंवला थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां चेयरमैन सैयद आबिद अली पर आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा जाति सूचक शब्द बोले गए हैं और उनके द्वारा ये कथन आया है कि वो बांग्लादेश जैसे हालात बना देंगे। दरअसल आंवला थाना क्षेत्र के किला बजरिया मोहल्ले का ये मामला है, जहां सफाई कर्मचारी की पत्नी घर के बाहर विशेष समुदाय के लोगों के ठेला खोमचा लगाने से परेशान थी, जिसकी शिकायत आंवला नगर पालिका के चेयरमैन सैयद आबिद अली से की गई थी। पर चेयरमैन द्वारा सफाई कर्मी की पत्नी को धमकाने का आरोप है और आरोप ये भी है कि उन्होंने कहा दब के रहो, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात बना दिए जाएंगे। सफाई कर्मी की पत्नी का ये भी आरोप है कि चेयरमैन द्वारा जाति सूचक शब्द बोले गए। कहाँ रहती हो? अलीगंज अड्डे पे। क्या मामला है ये, पूरा बताना जरा। ये हमारे घर के सामने मुस्लिम लोगों के ठेले लगते हैं फल के। हमने कहा कि इन ठेलों के लिए हटाओ। वो लोग सब लोग चेयरमैन साहब के पास पहुंच गए। चेयरमैन साहब हमारे घर में आके घुस गए। बोले भंगियो, अगर तुम्हें रहना है यहाँ पर तो दब के रहो, और नहीं तो यहाँ पर बांग्लादेश बना देंगे हम 2 मिनट में। हेलो, बताओ। बोले तेरे आदमी को सस्पेंड कर देंगे। भंगियो, तुम लोग नीच जाति के हो और दब के रहो, यहाँ पर रहना है तो, नहीं तो मुस्लिम लोगों से कह के तुम्हारे घर में घुसेड़ के बांग्लादेश बनवा देंगे हम 2 मिनट में। ज़बरदस्ती ठेले लगवाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हमें पैर छुपाते हैं, हमसे माफ़ी मंगवाते हैं। हमारी थाने में अगर कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो हम छोड़ के घर चले जाएंगे, प्लान कर देंगे सब लोग। बहुत परेशान हैं हम। हाँ, मैं रजनीश तिवारी इस केस का चश्मदीद गवाह हूँ। इनके मकान के सामने मुसलमानों के ठेले लगते हैं। इसका इन्होंने इतलाज करा था। मुसलमान लोग जनाब सैयद आबिद अली साहब के पास गए तो वो एकदम मैदान में उतर आए, इनके घर में घुस गए मुसलमानों को लेकर, और उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश बना दूंगा। मुसलमान भाइयों के ठेले मेरे तुम्हारे दरवाजे के सामने ही लगेंगे। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। पीड़िता के घर वालों ने इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए चेयरमैन के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। पीड़िता के परिवार ने कहा कि चेयरमैन से जान का खतरा है, जिससे वो पलायन भी कर सकते हैं। सोनी पत्नी मायाराम, और ये अपने जो अलीगंज अड्डा है उसके निकट वहीं इनका बिल्कुल मेन रोड पर इनका घर है, और इनके घर के आगे बहुत सारे ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग ही हैं। वो ठेला लगा लेते हैं, और ठेला लगाने के बाद वहीं पर केले वेले इत्यादि चीज़ें, ऐसी चीज़ें बेचते हैं। तो लोग वहीं केला खाया और वहीं छिक्के डाल दिया, यानी कुल मिलाकर वहाँ गंदगी करते रहते हैं और पूरा घर इनका घेर लेते हैं वो लोग। इन्हें इस बात से दिक्कत भी हुई, 2 एक बार केले से फिसल के गिर भी गए ये लोग, इनका कहना है। तो इन्होंने जब मना किया उन लोगों से, तो उन लोगों ने अपने जो वर्तमान चेयरमैन हैं जनाब सैयद आबिद अली साहब, उन लोगों ने उनसे शिकायत कर दी। अब वो सारे लोग उनके ही समाज के लोग हैं। वो फ़ौरन उनके कहने पर इनके घर पे पहुंच गए, और घर पे जाकर इनको उन्होंने गालियाँ वालियाँ दी, भली बुरी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। काफ़ी डांटा फटकारा और उनके साथ जाति सूचक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल भी किया। आदमी जब कोई गलत बात करता है तो आदमी विरोध करता है। उन्होंने इसका विरोध किया कि आप अपनी बिरादरी के लोग हैं सारे ये लोग, इसलिए आप इनका पक्ष ले रहे हो, या आप हटवाइए। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उनसे कि ये हम ठेले नहीं हटवा पाएंगे और तुम सुधर जाओ। उनके साथ उन्होंने जो भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उल्टी सीधी बातें उनसे करी, तो वो लोग आंवला नगर पालिका थाने में आज उनके खिलाफ FIR कराने गए। हम वहाँ पहुँचे। उनमें सबसे पहले हमने सोनी और मायाराम से पूछा भी क्या मामला है, तो उन्होंने हमें अपनी तहरीर दिखाई। बोले लगभग दोपहर के कल दोपहर का मामला है। चेयरमैन साहब ने इसी तरीके से हमसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, और हमें उन्होंने ये चैलेंज भी दिया है कि तुम्हारे लिए अगर तुमने ज़्यादा शिकायत करे तो तुम्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। हाय साथियों, मैं सैयद आबिद अली। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट नगर पालिका के काम से आया हूं। मुझको मीडिया के साथियों के माध्यम से जानकारी मिली कि एक समदा सफाई कर्मचारी मायाराम की पत्नी ने
मेरे खिलाफ और मेरे नगर पालिका के कर्मचारी लालाराम व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करा। साथियों, आपने देख लिया कि इनके साथ पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना जी खड़े हैं, तो मामला यही साफ हो जाता है। आज मैं इलाहाबाद हूं, मेरे पास सबूत हैं, आज का कोई केस बन नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने इस पे कल की तारीख डाल दी। जबकि सही ये है कि कल अगर मैं और मेरे साथी वहां गए हैं तो उस मोहल्ले के लोग, मार्केट वाले, फल फ्रूट वाले, आस पड़ोसी से बयान ले लिए जाएं। और वाकया ये कल का बता रहे हैं, तो मेरे घर पर और नगरपालिका दोनों जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से और मीडिया के साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल ली जाए। 12 बजे तक मैं घर में रहा हूं और 12 बजे के बाद जब मैं गाड़ी में बैठ के घर से निकला हूं तो सीधा नगरपालिका गया और नगरपालिका से फिर घर। ये इल्ज़ाम झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद हैं। सही बात यह है कि नगरपालिका की कुछ कीमती जमीनों पर पूर्व चेयरमैन साहब की नज़र है और मैं उन पे कब्जे नहीं होने दे रहा हूं। इससे खिलाफ होकर पूर्व चेयरमैन साहब कर्मचारियों को भड़काकर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो जो वीडियो में बोल रहे हैं कि मैंने गाली बकी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने सुना है उनके एक बेटी है, वो लेके आ जाए मंदिर में, मैं भी अपने बच्चे लेकर आ जाता हूँ। खाले कसम कि ये बात सही है। वो अगर इंसान है, इंसानियत है, तो अपने दिल पे ही हाथ रख के देख लें। अरे चुनाव लड़ा है आपने मेरे सामने, जनता ने आपको चुनाव हराया है, मैंने नहीं हराया है। फिर चुनाव आए, फिर चुनाव लड़ना। आप चेयरमैन बने, जैसे भी बने, 5 साल मैंने आपको काम करने का मौका दिया, आप कुछ नहीं कर पाए। अब मुझे जनता ने चुना है तो 5 साल काम करने का मौका दो। ऐसे झूठे इल्जाम लगाने से कोई फायदा थोड़ी है। चुनाव आए फिर चुनाव लड़ना, जो काम आज मैं कर रहा हूं इससे बढ़ चढ़ के काम करके दिखाना। सो मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर, मीडिया के साथियों पर, आंवला की महान जनता पर, कि वो जानती है कि सच क्या है कि झूठ क्या है, और इस तरह के झूठे बहकावों में आंवला की जनता नहीं आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पीड़िता के पति नगर पालिका में नौकरी करते हैं और उनका कहना है कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी धमकी दी गई। इस पूरे मामले पर सीओ नीलेश मिश्रा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आज दिनांक 13/8/24 को थाना आंवला पर सोनी पत्नी मायाराम निवासी मोहल्ला किला बजरिया अड्डा कस्बा व थाना आंवला जिला बरेली के द्वारा दिनांकित 12/8/24 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस प्रार्थना पत्र में सैयद आबिद अली पुत्र वाहिद अली व लालाराम मौर्य एवं 2 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनको जाति सूचक शब्द कहना, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देने जैसे कतिपय आरोप अंकित किए गए थे। प्राप्त प्रार्थना पत्र की थाने पर तैनात एसआई श्री नितेश के द्वारा जांच कराई गई। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। प्राप्त प्रार्थना पत्र की और गहनता से जांच कराई जाएगी। जांचोपरांत जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।